एक हुई भगवान शिव की बहन जिनका नाम था कौरीबाई। अब ये जो कथा है वो वाराणसी में ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि वाराणसी में कौरीबाई का मंदिर ही अलग से। ये कहा जाता है कि वाराणसी की यात्रा, काशी की यात्रा तब तक संपन्न नहीं होती जब तक आप कौरीबाई मंदिर की मुलाकात नहीं लेते, उनका दर्शन नहीं करते। कौरीबाई का जो मंदिर है वो वंचित समुदाय का मंदिर है वहाँ पर। तो शास्त्र ने ये कहा कि भगवान शिव की एक बहन भी थी। अब कहीं पर भी उनकी बहन का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता काशी के अलावा। तो ये जो कौरीबाई थी, उन्हें शुद्धता, स्वच्छता बहुत प्रिय थी। जो एक होता है ना ओसीडी का कई बार लक्षण होता है, जहाँ पर आप के टेबल पर अगर एक छोटा सा कण भी बिखरा पड़ा हो या फिर कोई भी चीज़ इधर से उधर पड़ी हुई हो, अलाइनमेंट में ना हो, तो भी उसे हम सीधा करना चाहते हैं ताकि वो थोड़ा सा अलाइनमेंट में हो जाए। तो विज्ञान ने इसे नाम दिया ओसीडी का, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। पहले से उनका बर्ताव जो है बचपन से यही रहा कि सब कुछ शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं हो जो बिखरा हो, अस्त व्यस्त हो। तो इसी के चलते कई बार उन्होंने महादेव को टोका भी सही, थोड़ा सा सुधर जाइए, थोड़ा सा स्वच्छ होना सीख जाइए, थोड़ा सा आप घर पर रहना सीख जाइए, पूरे दिन घूमते रहते हैं। तो महादेव तो बिन महादेव सुनते नहीं किसी की। महादेव ने कभी उनकी बात को कान पर नहीं धरा और उसी के चलते कौरीबाई और महादेव के बीच में एक थोड़ा सा अनबन जो है वो बढ़ता गया। उनके बीच का जो एक अंतर था वो बढ़ता गया। समय आया फिर आगे महादेव का देवी माँ पार्वती के साथ विवाह हुआ। अब महादेव अलग रहने के लिए चले गए। तो माँ पार्वती ने एक बार कौरीबाई को इनवाइट किया, कैलाश पर आइए और मैं आपको अच्छा भोजन कराऊंगी, आप मेरी ननद हैं तो आपका तो स्वागत बनता है। कौरीबाई उस आमंत्रण को टालती रही। माँ पार्वती ने एक बार दिया, दो बार इनवाइट दिया, तीन बार दिया, चार बार दिया। बहुत बार आमंत्रित करने के बावजूद कौरीबाई आती ही नहीं थी। और जब जब माँ पार्वती उन्हें आमंत्रित करने के लिए जाती थी, उस समय पर कौरीबाई उन्हें महादेव की अस्त व्यस्तता के बारे में, उनकी अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल के बारे में बहुत ज़्यादा बताते रहते थे कि महादेव तो ऐसे हैं, महादेव तो वैसे हैं, वो हमेशा स्मशान में रहते हैं, बिल्कुल शुद्ध नहीं होते, पूरे शरीर पर भस्म लगाकर घूमते रहते हैं। तो माँ पार्वती शुरुआत में तो सुनती थी कि ननद है, चलो जाने दो जाने दो जाने दो, कोई बात नहीं, लेट गो लेट गो। जब बहुत बार ये हो गया ना, उसके बाद माँ पार्वती का जो क्रोध है वो चरम सीमा पर पहुंच गया। अब नहीं सुन पाऊंगी। जैसे महादेव मेरे बारे में कुछ नहीं सुन पाते किसी के भी मुख से, वैसे ही आप चाहे महादेव की बहन हैं, लेकिन आपके मुख से भी मैं महादेव का जो बुरा है वो कभी नहीं सुन पाऊंगी। तो उसी के चलते क्रोधित होकर माँ पार्वती ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा जन्म जो है वो एक वंचित समुदाय में होगा जहां पर आपको हमेशा हीन भावना के साथ देखा जाएगा। एक ऐसी स्त्री के स्वरूप में तुम पैदा होगी जिस स्त्री का कोई मान सम्मान, कोई आदर नहीं होगा समाज में, और हमेशा आप अपनी परिस्थिति से पीड़ित रहेंगी। तो देवी माँ का ये शाप था, सत्य साबित होना ही था। कौरीबाई वाराणसी में जन्म लेती हैं और जब बड़ी होती हैं तब अपने आसपास बहुत सारा पक्षपात, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देखती रहती हैं। वंचित समुदाय की होने के कारण उन्हें सभी घरों से, पूरे समाज से धुतकार ही प्राप्त होता है। अपने आप को सवर्ण कहने वाले जो लोग थे वो उस समय पर उन्हें बहुत ज़्यादा धुतकारते थे, उनका अपमान करते थे, हर बार अपमान करते थे, बार बार करते थे। तो उसी के चलते माँ जो है वो अत्यंत पीड़ित हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। और उस समय पर काशी में उनका एक तप जो है, उनकी तपस्या आगे बढ़ती है। उन्हें कोई आकर ये कहता है कि आप महादेव का तप करो, आप उनको प्रसन्न करो। कौरीबाई के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ पर तपस्या की, साधना की, अपने आप को पूर्णतया सिद्ध किया। तब जाकर महादेव प्रसन्न होते हैं और प्रकट होकर ये वरदान देते हैं कि अब आप यहीं पर
स्थापित रहेंगी। और जब जब कोई मेरी उपासना करना चाहेगा, तब तब उन्हें आपकी उपासना करनी होगी। जब जब कोई भी साधक, कोई भी जो श्रद्धालु हैं, वो काशी में मेरे दर्शन के लिए आएगा, विश्वनाथ के दर्शन के लिए आएगा, उसे हमेशा आपके दर्शन करने ही पड़ेंगे। आपके दर्शन के बिना उनकी काशी यात्रा पूर्ण होगी ही नहीं। तो इसके चलते कौरीबाई जो है वो वहीं पर स्थापित हो गई, उनका वहाँ पर एक स्वरूप आ गया, विग्रह हो गया, और आगे चलकर वंचित समुदाय की वो देवी बन गई। तो उनकी जो हिस्ट्री है वो यहाँ तक हमें प्राप्त होती है। तो एक ये स्वरूप जिसके बारे में काशी में लोग ये कहते हैं कि ये राजमातंगिनी स्वरूप है, और यही उच्छिष्ट चांडालिनी है जो यहाँ पर विद्यमान है। अंतिम कथा जो ऋषि मतंग से प्राप्त होती है। मातंगी नाम कहाँ से पड़ा? मतंग के ऊपर से। तो ऋषि मतंग जो थे, या फिर उन्हें मातंग भी कहीं जगहों पर कहा गया है, अपने आप में बड़े सिद्ध थे, प्रखर तपस्वी थे, बहुत बड़े उपासक थे देवी माँ के। उन्होंने एक बार तय किया कि मैं पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता हूँ, पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में करना चाहता हूँ। तो उसके चलते उन्होंने देवी माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी की उपासना आरंभ की। श्री विद्या साधना के माध्यम से उन्होंने देवी माँ को पुकारा, और जितना ज़्यादा पुकार रहे थे उतना ज़्यादा भाव विभोर होकर देवी माँ के लिए रोते जा रहे थे। तो एक दिवस आया जब माँ त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई और वरदान मांगने के लिए कहा। तब मतंग ऋषि ने अपनी जो मंशा थी, अपनी मनोकामना थी, वो व्यक्त की कि मैं पूरे ब्रह्मांड पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता हूँ। देवी माँ त्रिपुर सुंदरी के नयन से, उनके नेत्र से एक स्वरूप का प्राकट्य होता है जो हरित वर्ण का है। अब देखिए, शास्त्र ने यह कहा कि उनकी नेत्र से जो स्वरूप प्रकट हुआ वो माँ काली का था। माँ काली ने हरित वर्ण का स्वरूप धारण किया, जो मातंगी के स्वरूप में, राज मातंगिनी के स्वरूप में प्रख्यात हुई। और उन्होंने मतंग को यह वरदान दिया कि मैं आपकी पुत्री के स्वरूप में जानी जाऊंगी, मातंगी के नाम से जानी जाऊंगी, और मैं आपको ये वरदान देती हूं कि आप पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में करने की शक्ति पालोगे। अब यहाँ पर कोई भी एक सामान्य पाठक जो है वो इस कथा को पढ़े तो उसे ये कथा सम्मोहन की लगे, उसे ये कथा वशीकरण की लगे कि मतंग ऋषि एक भौतिक चीज मांग रहे थे, कि वशीकरण करना चाहते थे, पूरे संसार को अपने वश में करना चाहते थे, और देवी माँ ने ये वरदान दे भी दिया, माँ प्रकट भी हुई। हमने सुना है कि जब आप कोई अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए साधना करते हैं तब माँ वो साधना परिपूर्ण करती हैं, लेकिन स्वयं प्रकट नहीं होती। उसके लिए तो स्वार्थहीन होना पड़ता है, शुद्ध होना पड़ता है अंतर मन से। हमने तो हमेशा यही सुना कि विकारों से, स्वार्थपूर्ण वृत्तियों से और विचारों से मुक्त होकर ही देवी माँ के दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? लेकिन यहां पर आप देखिए, उन्होंने जो वरदान मांगा था उसका हमने ये अर्थ ले लिया कि ये वशीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। देवी माँ ने जो वरदान दिया उसके बाद भी हमने ये मान लिया कि पूरे संसार को वश में करने की शक्ति दे दी। लेकिन ये जो वरदान है वही सूचित करता है कि माँ ने उन्हें वाक शक्ति प्रदान की थी। पूरे संसार को आप कैसे वश में कर पाओगे? आपके पास यदि वाक चातुर्य है तो आप संसार को अपनी बात सुना पाओगे, मना पाओगे। पूरे संसार में आज जितने बड़े बड़े नेता हैं, वर्ल्डली सारे पॉपुलर जो पॉलिटिशियंस हैं, सभी अलग अलग लोग हैं, उनमें एक चीज कॉमन होगी, वाक चातुर्य, वाक पटुता। वो बोलने में बहुत ही माहिर होंगे, तभी लोग उनकी बात इतनी सुन रहे हैं, उनसे प्रसन्न हो रहे हैं। यू कैन लव इट, यू कैन हेट इट, बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। तो जो वाक चातुर्य है वो आपको ये शक्ति देता है कि कहीं ना कहीं आप दूसरे मनुष्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर पाओ। ऋषि मतंग ने जो मांगा वो यही आधिपत्य था। वो ये नहीं कह रहे थे कि मुझे वो वशीकरण की शक्ति दे दो, सिद्धि दे दो, और कोई ऐसा पावर दे दो कि मैं पूरे संसार को अपने वश में कर पाऊं, सब लोग मेरी ही बात माने और वशीभूत होकर, सम्मोहित होकर केवल मेरी हाँ में हाँ ही मिलाए। वो कभी ये नहीं कहना चाहते थे। वो शास्त्र ने थोड़ा सा उसे
ट्विस्ट कर दिया कथा के स्वरूप में लाने के लिए, उसे रोचक बनाने के लिए, हमारे जनमानस तक पहुंचाने के लिए, समाज तक पहुंचाने के लिए। किंतु उसका अर्थ केवल ये नहीं था कि वो पूरे ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। वो केवल इतना कहना चाहते थे कि मैं जहाँ पर भी कुछ भी अपना जो मत है, जो अभिप्राय है वो रखना चाहूँ, तो मैं उसमें सिद्ध साबित हूँ। मेरे सामने कोई आर्गुमेंट ना कर पाए, किसी प्रकार का जो एक वाद विवाद है वो ना हो, केवल संवाद हो। तो इसी के चलते उन्होंने जो मांगा वो उन्हें मिला, और माँ मातंगी प्रकट हुई उनकी पुत्री के स्वरूप में, और ये वरदान उन्हें प्राप्त हुआ। अब क्या यहाँ पर ये कहने की कोशिश हो रही है कि माँ स्वयं एक पुत्री बनकर, छोटी सी बच्ची बनकर उनके वहाँ पर पैदा हुई होंगी? शायद नहीं। कहीं ना कहीं कहने का प्रयास ये हो रहा है कि जब एक वाक सिद्धि के आप प्रणेता हो जाते हैं, तब जैसे देवी माँ स्वयं आपके साथ हमेशा चिरकाल तक निवास करती हैं, वही जो एक प्रतीकात्मक संज्ञात्मक चीज़ है वो इस कथा के माध्यम से बताई गई हमें। तो हमेशा कथा को थोड़ा सा हमें ओपन माइंड के साथ, खुले विचारों के साथ, खुले दिमाग के साथ लेना चाहिए, ताकि उसमें निहित संदेश है, जो एक छिपा हुआ मैसेज है, वो हम तक पहुंच पाए, हम उसे समझ पाए। तो इतनी सी आज की पूरी एक कथा थी। और ये कथाएं जो हैं, मैंने जो तंत्र शास्त्र के नाम लिए, संगम तंत्र, प्राण तोषणी तंत्र और स्वतंत्र तंत्र, इनमें से पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर तंत्र शास्त्र की ट्रेजेडी ये है कि वो केवल संस्कृत भाषा में ही अवेलेबल है। उसका ना तो अभी तक कोई हिंदी ट्रांसलेशन हो पाया, ना ही कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन हो पाया। मैं एक बार विज़िट कर रहा था दिल्ली के चौखंबा स्टोर की, दरियागंज में, आप में से कोई गए हो तो दरियागंज में चौखंबा के 2-3 आई थिंक स्टोर्स हैं। उसमें जो मेन जो स्टोर था जहाँ पर उनके मालिक बैठते हैं, उनसे मैं मिला, और उन्होंने कहा कि आपको पता है हमारे पास कोई ट्रांसलेटर ही नहीं है जो संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट कर पाए पुस्तकों को, ग्रंथों को। क्योंकि एक तो ये ग्रंथ जो है वो 500 पेजेस के, 1000 पेजेस के होते हैं, और उसमें जो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ होता है उसे केवल वो व्यक्ति ट्रांसलेट नहीं कर सकता जो संस्कृत जानता हो, उसे केवल एक उपासक ही ट्रांसलेट कर सकता है। यदि आप इन सारी कथाओं को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये कथाएं कहीं ना कहीं थोड़ा सा साधक को भ्रमित करने का काम कर रही हैं, तो उसके पीछे का एक कारण अनुवाद भी है। यदि आप मूल श्लोक को पढ़ें तो उसमें थोड़ा सा गुढ़ार्थ देने का प्रयास किया गया होता है, लेकिन जो अनुवादक है वो उपासक तो है नहीं, वो साधक तो है नहीं। उसने केवल संस्कृत भाषा को पढ़ा, हो सकता है उसमें पीएचडी की, महारत हासिल की, और उन्होंने ग्रंथ को उठा लिया अनुवाद के लिए। इसलिए हमारे पास जितने भी अनुवादित ग्रंथ हैं उसमें से बहुत ही गिने चुने ग्रंथ ऐसे हैं जो वाकई में आप कह सको कि ऑथेंटिक हैं। ये आप इसको पढ़ सकते हो, आप इससे कुछ ग्रहण कर सकते हो। ज़्यादातर जो ग्रंथ है वो आइदर 200 साल पहले लिखे गए, 100 साल पहले लिखे गए, या तो उनकी केवल पीडीएफ अवेलेबल है। उनमें से कोई ग्रंथ जो है वो ज़्यादातर प्रिंट कॉपीज़ में अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल हैं वो रिसेंट टाइम्स में किए गए, 50 साल पहले, 40 साल पहले। एक अनुवादक हैं सुधाकर मालवीय, उनकी बहुत सारी अनुवादित पुस्तकें जो हैं, ग्रंथ जो है वो अवेलेबल हैं। एक वो बहुत ही प्रचंड उपासक हुए, वास्तव में जिन्हें आप कह सको कि ये एक देवी माँ के उपासक रहे होंगे। उनका अनुवाद, उनके सारे ग्रंथ जो है वो पढ़ने लायक होते हैं। और अन्य बहुत सारे नाम हैं जो चौखंबा में ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो बहुत सोचने लायक थी कि ज़्यादातर ग्रंथ संस्कृत भाषा में अवेलेबल हैं। हमारे पास, उन्होंने कहा, 500 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट ऐसी हैं जो अनुवाद जिसका हुआ ही नहीं, और ना ही शायद कभी हो पाएगा, क्योंकि उसे समझने के लिए पहले तो उस कक्षा का, उस लेवल का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि आप जब भी ग्रंथ का चुनाव करें, जब आप किसी भी शास्त्र को उठाए, तब वो किन के द्वारा अनुवादित हैं वो ज़रूर देखें। अदरवाइज दो संभावनाएं होंगी। पहली पॉसिबिलिटी कि आप उस शास्त्र का मूल अर्थ जान ही नहीं पाएंगे। इतना अनुवाद जो है वो अपने आप में शैलो होगा, सुपरफिशियल होगा, कि उसमें से जो मूल तात्पर्य आपको प्राप्त करना है, जो ज्ञान की प्राप्ति करनी है, वो हो नहीं पाएगी। दूसरी संभावना ये है कि या तो वो अनुवाद ही इतना ज़्यादा, उसके जो वर्डिंग्स है, उसके जो शब्द हैं, उनके जो विधान हैं, वो अपने आप में इतने शैलो हो कि आपको उसमें से रस ही उठ जाए, रुचि ही ना रहे पढ़ने के लिए। तो कई बार हमें लगता है कि हमने 1 या 2 पेज पढ़ लिए, बहुत हो गया। एक अच्छा अनुवाद जो है वो कभी ऐसा नहीं होता। एक अच्छे अनुवाद में आप बहते जाते हैं। वो 1 या 2 पेज में आपको संतुष्ट नहीं करता। यदि आप 1 या 2 पेज में बोर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा समझिए कि कहीं ना कहीं उस अनुवाद में कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर है। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा एक अंग ये भी है कि यदि आप 1 या 2 पेज में बोर हो रहे हैं, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका जो एक प्रिपरेटरी नॉलेज है, जो एक पहले का ज्ञान होना चाहिए उस शास्त्र को पढ़ने से पहले का, वो अभी परिपूर्ण नहीं हुआ है। उस वजह से वो शास्त्र आपको समझ में नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप डायरेक्टली यदि एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास पढ़ेंगे, उसमें से भी शुरुआत का पोर्शन नहीं, बाद वाला पोर्शन जो विधि विधान जहाँ पर शुरू होते हैं सारे, कि कैसे आप षोडशोपचार करेंगे, कैसे आप पवित्रीकरण करेंगे, कैसे आप मंत्र को जागृत करेंगे, ताड़न, बोधन इत्यादि जो सारे अलग अलग स्टेप्स दिए गए हैं वहाँ पर, डायरेक्टली आप यदि उनको पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको वो कठिन लगे। उसके लिए आपकी एक पूर्व तैयारी जो है वो होनी चाहिए स्वामी जी के अन्य ग्रंथों को पढ़ने की। जब तक आप एक लेखक की भाषा के साथ परिचित नहीं होते, तब तक आप उनके ग्रंथों में गहराई में उतर ही नहीं सकते। तो इसीलिए जब हम पीएचडी करना चाहते हैं, तो पहले अल्फ़ाबेट्स का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ये जो पॉसिबिलिटी कही मैंने कि अगर आपको शास्त्र समझ में नहीं आ रहा, तो उसका एक कारण हो सकता है कि अनुवाद ही ज़्यादा रुचिकर ना हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने डायरेक्टली पीएचडी लेवल का ग्रंथ जो है वो उठा लिया है और अब आप ये कोशिश कर रहे हो उसे पढ़ने की। मुश्किल ही होगा। शुरुआत होनी चाहिए महानिर्वाण तंत्र से। 3 तंत्र शास्त्र जो मैंने कई बार कहे हैं, महानिर्वाण तंत्र, रुद्रयामलम तंत्र, तंत्र राजतंत्र। सबसे पहले निकला महानिर्वाण तंत्र, उसके बाद तंत्र राजतंत्र, जहाँ पर देवी माँ और महादेव के बीच का संवाद दिया गया है, भैरव और भैरवी के बीच का संवाद है। अब जब ये दोनों ग्रंथ संपन्न हो गए, समाप्त हो गए, देवी माँ की क्यूरियोसिटी, उनकी जिज्ञासा अभी भी संपन्न नहीं हुई थी। वो और ज़्यादा प्रश्न पूछते रहे। तो महादेव को एक तीसरा ग्रंथ निकालना पड़ा, तीसरा मूल तंत्र शास्त्र निकालना पड़ा, रुद्रयामलम तंत्र के नाम से, उत्तर तंत्र के नाम से। तो ये 3 ग्रंथ जो है तंत्र के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, अपने आप में पर्याप्त हैं। कुंडलिनी के बारे में जानना चाहते हैं तो हठयोग प्रदीपिका, स्वामी जी की कुंडलिनी बुक मोर देन इनफ है। कई बार कुंडलिनी के बारे में जब लोग बहुत सारे शास्त्र पढ़कर आते हैं, तब उन्हें जो स्वामी जी की कुंडलिनी बुक है उसमें दिए गए बीज मंत्रों के बारे में संशय पैदा होता है। कई बार वो ये मानकर चलते हैं कि ये जो बीज मंत्र है वो शास्त्रोक्त नहीं है। स्वामी जी ने पूर्णतया ललिता सहस्त्र नाम से और कई सारे शास्त्रों का आधार लेकर वो लिखे। उन्होंने उस पुस्तक में क्लियर कट लिखा है कि जो ट्रेडिशनल शास्त्रास हैं उनमें से हो सकता है ये थोड़ा सा आपको अलग लगे, ये मत जो है, ये अभिप्राय थोड़ा सा अलग आपको दिखे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये गलत है, क्योंकि उनका अनुभूत सत्य है, उनका एक्सपीरियंस ट्रूथ है ये। तो इसके चलते हठयोग प्रदीपिका और कुंडलिनी, ये 2 ग्रंथ जो है वो पर्याप्त है अपने आप में कुंडलिनी के बारे में, निराकार स्वरूप के बारे में जानने के लिए।
और मेडिटेशन के लिए, उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा सा ध्यानस्थ होने के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए अ मिलियन थॉट्स, माइंडफुल टू माइंडफुल, ये भी पर्याप्त है। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।